चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बृहस्पति खाना नंबर 10 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खाना नंबर 10 के बृहस्पति का साधारण फल। तो जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 10 में विराजमान हो, तो इसके फलस्वरूप आपको हर चीज पाने के लिए सख्त मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। दशम भाव में स्थित बृहस्पति आपको बहुत शुभ फल नहीं देगा। परिणाम स्वरूप हर चीज पाने के लिए हमेशा चिंता बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। यहां तक कि आपके पिता की भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। आप अक्लमंद तो हैं, मगर किस्मत आपसे रुस्वा रहेगी। अतः हमेशा अपनी नाक साफ रखें। किस्मत का नेक असर पाने के लिए सख्त मेहनत मशक्कत करनी होगी, या कोई ऐसा कारोबार करना होगा जिसमें खूब पसीना बहे। नेकी और भलाई के काम आपको कम ही रास आएंगे। ऐसा नहीं कि आप नेकी करना छोड़ दें, मगर आपको अपने स्वभाव में अधिक से अधिक चालाकी का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना अधिक आप धर्म कर्म धार्मिक कार्यों में अथवा नेकी के कार्यों में भाग लेंगे, उतना ही अधिक आप दुख, गरीबी और मायूसी पाएंगे। मगर इसका कतई ये अर्थ नहीं कि आप दूसरों का बुरा करने लग जाएं। मगर हाँ, जितना अधिक आप स्वयं के लिए चालाक बनेंगे, उतना ही आपको सुख और आराम नसीब होगा। गंदा इश्क और जरूरत से ज्यादा किसी के लिए बुराई करना आपके लिए आखिर में बुरा फल ही देगी। आपके घर का आंगन घर के किसी भी कोने की तरफ हो, मगर घर के बिल्कुल दरमियान में ना हो, अथवा घर के बिल्कुल साथ लगता कोई धर्म स्थान हो, तो शनि नेक तबीयत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। तो जिन भी व्यक्तियों के घर के बिल्कुल साथ लगता कोई धर्म स्थान, कोई मंदिर हो, तो अब उनका शनि नेक फल देने वाला होगा, तो उन्हें कभी आर्थिक तंगी महसूस ना होगी। आप धर्म और मर्यादा की मिसाल होंगे, साफ दिल होंगे, मगर आर्थिक हालत और गृहस्थ सुख की कमी फिर भी रहेगी। पिता की दौलत कम नसीब होगी। ख्वाबों में जीने की बजाय सच्चाई में जिएं। आपको हिदायत है। मेहनत से आपकी हर मंजिल आसान होगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बशर्ते कि पसीना खूब बहाना पड़ेगा। मेहनत से भागेंगे तो ना बचपन और ना ही बुढ़ापा सुखी होगा। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति दशम भाव का साधारण फल। तो आइए अब हम खाना नंबर 10 के बृहस्पति का अन्य भावों और ग्रहों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो जिनका भी बृहस्पति दशम भाव में बैठा हो और इसके साथ ही यदि सूरज खाना नंबर 1 या खाना नंबर 4 या खाना नंबर 5 में बैठा हो, तो बाबा या दादा तो निर्धन हो सकते हैं, मगर स्वयं जातक या उसका पिता निर्धन नहीं होगा। इसी प्रकार दशम भाव में जब बृहस्पति विराजमान हो और साथ ही बुध खाना नंबर 1, खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 7 में बैठा हो, तो अब ऐसे व्यक्ति के लड़के होंगे। तांबा भी सोना बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति धनी
और खुशहाल होगा। बृहस्पति नंबर 10 के समय यदि शनि खाना नंबर 1, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 अथवा खाना नंबर 6 कहीं भी बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्च होगा, बुराई का पुतला होगा, जाहिल होगा और हर फैसला उसके बरखिलाफ होगा। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि खाना नंबर 1 में शनि अथवा शनि खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 10 में बैठा हो और साथ ही खाना नंबर 2 खाली हो तो ऐसे व्यक्ति की हालत मंदी होगी, ना इज्जत होगी, ना धन होगा, निर्धन होगा। इसी प्रकार बृहस्पति नंबर 10 के समय यदि सूरज या चंद्र खाना नंबर 2, खाना नंबर 5 अथवा खाना नंबर 6 में बैठे हों तो तांबा भी सोना होगा। ऐसे व्यक्ति को राज दरबारी कामों से फायदा या राज दरबारी सफर से नेक नतीजे और ऐसे सफरों से मोती पैदा होंगे। इसी प्रकार बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 अथवा खाना नंबर 6 कोई 1, 2, तीनों या चारों या सभी के सभी खाली हों तो ऐसा व्यक्ति कम दौलत, भाग्यहीन, निर्धन, अकेला, कम परिवार वाला, दुखी, और ऐसे व्यक्ति का कोई मददगार ना होगा। खुद की मेहनत से ऐसा व्यक्ति कामयाब होगा। इसी प्रकार बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि शनि खाना नंबर 2 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के घर घाट में पूरी बरकत होगी। इसी प्रकार यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि सूरज खाना नंबर 3 अथवा खाना नंबर 5 में बैठा हो और साथ ही शनि खाना नंबर 9 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सुनार या सर्राफी के काम से फायदा मगर लोहे के काम से नुकसान होगा। यदि ऐसा व्यक्ति लोहे के कार्य या लोहे के काम करने वाला होगा, कारोबार ऐसे जो शनि से संबंधित कारोबार करने वाला होगा तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ शनि के मंदे हाथ से होंगे, जैसे कि आग लगना, जहर फैलना, झगड़े फसाद आदि होना। इसी प्रकार बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि केतु खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 8 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का सोना भी राख बन जाएगा, भलाई के कामों से नुकसान होगा। यदि आप भला करना ही चाहते हैं तो पहले कुत्ता पालें अथवा अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखें, उनकी पालना करें, उनकी सेवा करें, फिर आपको भलाई के काम रास आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि चंद्र और शनि इकट्ठे खाना नंबर 4 में बैठे हों तो सोना भी ऐसे व्यक्ति का राख हो जाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय शनि खाना नंबर 4 में हो तो 18 साल तक पिता की उम्र शक्की होगी। किसी की मदद करेंगे तो स्वयं सजा पाएंगे। दूसरों पर रहम और नेकी करेंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसी प्रकार बृहस्पति नंबर 10 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 4 में विराजमान हो तो 16 से 24 साल तक माता की उम्र शक्की होगी, मगर ऐसे व्यक्ति को तांबा भी अब सोने का काम देगा।
रहम और नेकी के काम आपको रास नहीं आएंगे। अधिक दयालुता आपके लिए नुकसानदायक होगी, अतः चालाकी से ही अपना काम निकालें। बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि मंगल और शुक्र अकेले अकेले या इकट्ठे नंबर 4 में बैठे हों तो अब ऐसे व्यक्ति को मिट्टी से भी सोना प्राप्त होगा। बृहस्पति नंबर 10 के समय यदि सूरज खाना नंबर 4 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का मामूली से मामूली तांबा भी सोने का काम देगा। बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि चंद्र, शनि अथवा बुध कोई एक, दो या तीनों खाना नंबर 4 में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का औलाद, धन और स्त्री तीनों बर्बाद होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि मंगल खाना नंबर 4 में हो तो अब ऐसे व्यक्ति को मंगल की चीज़ों और कारोबार से मुनाफा होगा, भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, 28 साल उम्र से खूब तरक्की और बरकत होगी। बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि बुध खाना नंबर 4, 9 अथवा बृहस्पति के साथ ही खाना नंबर 10 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति कि पिता की उम्र शक्की होती है। ऐसी ग्रहचाल पिता के लिए नुकसानदायक होती है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पिता की मृत्यु बेमौका या छोटी उम्र में ही हो जाए, या ये भी हो सकता है कि पिता की मौत प्राकृतिक ना हो, अचानक या किसी दुर्घटना अथवा जहर आदि से हो। और स्वयं ऐसे व्यक्ति की अपनी आर्थिक हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। 34 साल उम्र तक आर्थिक हालत अंदर से खोखली होगी। तो ऐसे में नाक साफ रखें और हो सके तो नाक छेदन करवाएं, यानी कम से कम 96 घंटे के लिए नाक में चांदी की तार पहने। इसी प्रकार बृहस्पति नंबर 10 के समय यदि सूरज, बुध अथवा शनि कोई एक, कोई दो या तीनों के तीनों खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की औरत दुखी होगी, ऐसा व्यक्ति ससुराल से दुखी होगा, घर में चोरी के हादसे होंगे, औलाद और सफर सबका अशुभ फल प्राप्त होगा। जिसका भी ताल्लुकदार हो उसका बेड़ा गर्क करेगा या हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति बदनाम होगा, दुष्ट होगा और मगर दुश्मनों पर हमेशा विजयी होगा। बृहस्पति नंबर 10 के समय यदि सूरज खाना नंबर 5 में बैठा हो तो औलाद और स्त्री दोनों बर्बाद होंगे। ऐसे व्यक्ति की हो सकता है कि औरत पर औरत मरे, या ये भी हो सकता है कि मर्द और स्त्री दोनों इकट्ठे ना रहें। हो सकता है उसकी पत्नी, उसकी स्त्री भाग जाए या उससे जुदा हो जाए या तलाक आदि कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्रह चाल गृहस्थ सुख के लिए बहुत अधिक शुभकारी नहीं मानी गई। बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय यदि शनि खाना नंबर 7, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10 बृहस्पति के साथ ही खाना नंबर 11 अथवा खाना नंबर 12 में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चालाकी से ही कामयाब होगा। ऐसे व्यक्ति का लोहा भी सोने का काम देगा, भाग्यवान होगा, शनि की चीज़ों और शनि के कारोबार से मुनाफा होगा, सुखी होगा, माता पिता का पूर्ण सुख होगा। मगर जब भी आप दयालुता दिखाएंगे, नेकी करेंगे तो आपका स्वयं का नुकसान होगा। इसका कतई अर्थ नहीं कि आप दूसरों का बुरा करें, मगर चूंकि शनि की प्रकृति है, शनि के घर में बृहस्पति विराजमान है, तो बृहस्पति जब जब अपनी प्रकृति अपनाएगा, दयालुता, नेकी, रहम, तो ऐसे में शनि का बुरा फल प्राप्त होगा। मगर यदि शनि की प्रकृति को अपनाएगा, चालाकी आदि,
तो फिर शनि अथवा बृहस्पति किसी का भी नुकसान ना होगा और जातक को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये खाना नंबर 10 के बृहस्पति के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की। तो यदि किसी व्यक्ति को बृहस्पति नंबर 10 में बैठा हो और बुरा फल दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी नाक साफ रखनी चाहिए। बृहस्पति की चीजें केसर, बुखराज, हल्दी आदि कायम रखे। बुजुर्गों की सेवा करे। गंदे इश्क से दूर रहें। अपना चाल चलन उम्दा रखें। केसर का तिलक लगाएं। कुत्ता आदि पालें अथवा नाक छेदन करवाएं, यानी कम से कम 96 घंटे के लिए नाक में चांदी की तार पहने। ऐसा करने से अवश्य ही आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, ईश्वरीय मदद प्राप्त होगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।